ओके। हाँ तो बच्चों आइए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो एक स्टेटमेंट लिखें, अ पीएन जंक्शन डायोड, a PN junction diode allows current in one direction only, in one direction only. जंक्शन डायोड करंट को सिर्फ एक डायरेक्शन में अलाउ करती है। ब्रैकेट में लिख लो इट्स प्रिंसिपल। अगर कोई पूछे जंक्शन डायोड का प्रिंसिपल क्या है तो कह देना नहीं पता, हमें यही नहीं पता ये कौन से स्कूल में जाता है, प्रिंसिपल कैसे बताएं। हाँ हाँ, इसका सिद्धांत जो है, इसका प्रिंसिपल क्या है, यही है कि ये एक डायरेक्शन में करंट को अलाउ करेगी, दूसरे में ब्लॉक करेगी। ऑफ कोर्स कौन सी डायोड है ये, आइडियल। प्रैक्टिकल अलाउ कर देती है ब्रेकडाउन पे। ओके, फिर लिखे रेक्टिफायर, हेडिंग डालिए रेक्टिफायर। लिखा, क्या होता है रेक्टिफायर? पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, एसी चैप्टर में, याद करो। एसी को डीसी, डीसी को एसी, ठीक है। तो लिखे अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स, a device that converts AC into DC और उल्टा इन्वर्टर, ठीक है। तो बालकों अब हम रेक्टिफायर पढ़ने वाले हैं। आपके पास ये इनपुट आया, AC है, ये आउटपुट मिला आपको। क्या आउटपुट डायरेक्शन चेंज कर रहा है? आउटपुट हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो ये क्या हुआ, DC, हैंस अ रेक्टिफायर। हेडिंग डालिए हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। लिखा, डिपेंड कर रहा है कौन सा अप्लायंस है। घर पे अलग अलग अप्लायंसेस अलग अलग मशीन पे चलते हैं। ओए डायग्राम बनाओ तुम लोग ये सारे इतने, ठीक है। देखो कई डिवाइसेस एसी पे ही काम करते हैं। सारा बनाना है जो दिखना है, ऊपर वाला भी और ये नीचे वाले भी, सारा सारा अली खान सारा। देखो घर पे मान लो हमारे पास इन्वर्टर ही है, तो बैटरी में कौन सा करंट जाता है, डीसी। तो इन्वर्टर पहले क्या करेगा, एसी को डीसी में चेंज करेगा, फिर स्टोर। आपने डायग्राम बना लिया। देखो जो डायग्राम आपने बनाया है वो सही है, अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना हो तो देख लेना। आओ सबसे पहले लेफ्ट साइड हमारे पास क्या है, ये कॉइल हो गई। राइट साइड क्या है, ये एक और कॉइल हो गई। दोनों कॉइल एक दूसरे को टच नहीं कर रही और इसे ट्रांसफॉर्मर बोल दिया गया। तो आई होप आपको ट्रांसफॉर्मर याद हो। ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। लेकिन हमें स्टेप अप स्टेप डाउन से कोई मतलब नहीं है। फिर इसके बाद यहां दो लाइनें हैं, एनीवन, इनका मीनिंग क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन, शाबाश। ये जो लाइनें हैं ये म्यूचुअल इंडक्शन दिखाती हैं कि एक का फ्लक्स दूसरे में से पास हो रहा है, बेशक फिगर से ना दिख रहा हो, ठीक। अब ये इनपुट वाली साइड है, दिस इज प्राइमरी साइड। तो इनपुट में हम क्या कर रहे हैं, साइनोसॉइडल वेव ये भेज रहे हैं। इनपुट में साइन वेव आ रही है। अगर मुझे क्रस्ट और ट्रफ का पता चल गया तो फंक्शन आगे रिपीट होने लग जाएगा, इसलिए मुझे बाद में उसे रिपीट नहीं करना। तो एनीवन, यहां से एक साइकिल शुरू यहां तक, ये टाइम पीरियड कितना हुआ, टी, फ्रीक्वेंसी एफ। अब वापस यहां आइए, यहां पे आपने नोटिस किया हो तो सबसे पहले तो एक डायोड लगी हुई है, दिस विल बी एन आइडियल डायोड, और यहां एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड लोड। कोई पूछे कि लोड पैंदी है, पैंदा है, रेजिस्टेंस दा लोड पैंदा है, ओके। तो हम हमेशा आउटपुट लोड के अक्रॉस लेते हैं।
तो यहां से लेकर यहां तक आप एक वोल्ट मीटर लगा दो और वो वोल्ट मीटर जो भी आउटपुट बताएगा वो लोड के अक्रॉस होगा। जेईई मेंस के क्वेश्चन प्लीज थोड़े से देख लेना बच्चे, इसका आंसर रख लेते हैं। जेईई मेंस में कई बार आउटपुट वोल्टेज हम डायोड के अक्रॉस ले लेते हैं इंस्टेड ऑफ लोड। तो जिसके ऊपर वी आउट लिखा हुआ है उसी के अक्रॉस आपको आउटपुट वोल्टेज लेनी है, जनरली वो लोड के अक्रॉस रहता है। ठीक, अब एक और चीज, अगर क्रेस्ट आ रहा है तो बाय डिफॉल्ट आपको मान के चलना पड़ेगा क्लॉकवाइज साइकिल इन आउटपुट या सेकेंडरी सर्किट। तो ये आया तो इसका मतलब है आउटपुट में ऐसे करंट फ्लो होगा, अगर हो रहा है ऑफ कोर्स, और वो ट्रफ आ जाए तो करंट उल्टी डायरेक्शन में होगा। ये हमारे कुछ रूल्स हैं, इन्हें एक्सप्लेन किया जा सकता है काफी तरीके से, लेकिन ना को नहीं करूं। अब आइए, हाँ बच्चों, सबसे पहले इनपुट में ये करंट आया और मैंने आउटपुट भी बना दिया, यानी उस लोड के अक्रॉस क्या मिलेगा। ठीक, तो ये वोल्टेज, ये टाइम, यहाँ पे भी ये वोल्टेज, ये टाइम, ग्राफ देखते हैं। करंट यहां से आया, डायोड कैसे एक्ट करेगी, फॉरवर्ड बायस, शॉर्ट सर्किट, वायर की तरह। करंट ऐसे चल रहा है, करंट ट्रायंगल की साइड में, डायोड नहीं रोकेगी, करंट जाने देगी। करंट अगर चला गया तो रेजिस्टेंस को IR मिल जाएगा, रेजिस्टेंस को वोल्टेज मिल गई तो आउटपुट शो हो जाएगा। तो यहां आउटपुट मिल गया। फिर ट्रफ आया, ट्रफ उल्टी डायरेक्शन से आएगा, ट्रफ इस डायरेक्शन से आ रहा है, ये आ गया, करंट ब्लॉक कर देगा, करंट नहीं जाएगा। तो इसे कितनी वोल्टेज मिलेगी, 0। किसको मिली वोल्टेज, वो वोल्टेज रेक्टिफायर ले गया। ठीक है, तो इसे कोई वोल्टेज नहीं मिली, लेकिन हम तो इसका क्रॉस वोल्टेज देख रहे हैं, तो आउटपुट में क्या आएगा, 0। फिर इसके बाद इसे वोल्टेज मिलेगी, फिर नहीं मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, ऐसे हमारा डायग्राम चलता रहेगा। अगर रेक्टिफायर के अराउंड देखते तो रेक्टिफायर कौन सी वोल्टेज को रोक रहा है, रेक्टिफायर इस वोल्टेज को रोक रहा है, तो रेक्टिफायर के अराउंड ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक, हाँ भाई आइए देखिए, तो यहां पे टाइम पीरियड क्या होगा, सेम, डिफरेंट, हाफ, डबल, क्या होगा। देखो, वन टाइम पीरियड इज द टाइम इन विच अ साइकिल रिपीट्स। तो इसका टाइम पीरियड ये है क्या, इसका टाइम पीरियड क्या है, यहां से लेकर यहां तक। तो आप देख सकते हो टाइम पीरियड सेम है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट के केस में इनपुट फ्रीक्वेंसी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी इक्वल होते हैं। अगर कोशिश करो तो जेईई मेंस के क्वेश्चन देख लेना रेक्टिफायर के, पता चल जाएगा कि वोल्टेज कैसे कैसे एक दूसरे से चेंज करके पूछ रहे हैं। नोट किया, करें आगे। ओके, हेडिंग डालिए, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। तो बच्चों मैं कुछ ज्यादा टोकूंगा नहीं, ही ये डायग्राम बना लो सारे प्लीज। आइए बच्चों, लाइट्स कैमरा एक्शन, स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं डायग्राम को हल्का सा चेंज करने वाला हूं, तो प्लीज ये मत कहना कैसे आएगा। ये आपको दिख रहा है, इसे उठा के डायरेक्ट यहां लगा दो, तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, दोनों डायग्राम सेम है। तो मैं दूसरा बना रहा हूं, उससे चिंगरना मत कि ये क्या हुआ कैसे हुआ,
आइए सबसे पहले अगेन ये आपके पास प्राइमरी या इनपुट साइड, ये आपके पास सेकेंडरी या आउटपुट साइड, एक डायोड यहां, एक डायोड यहां, और यहां पे एक रेजिस्टेंस RL लोड। कोई डाउट किसी को? ओके अब देखिए यहां से इनपुट वोल्टेज आएगी, यहां आउटपुट किसके क्रॉस लेंगे? RL। आउटपुट ऐसे लेंगे हम। तो डायग्राम जो आपने बनाया वो भी यही है, बस उसे दिखाना जरूरी था, एग्जाम में आ गया तो सेम टू सेम वही आ सकता है। अब वापस आइए। हाँ तो बच्चों यहां से ये करंट जा रहा है, सॉरी ये वोल्टेज है, दिस इज इनपुट, तो ये इनपुट वोल्टेज है, ये टाइम है, यहां से यहां एक टाइम पीरियड है t। हेल्प करवाओ, पहले ये क्रस्ट जा रहा है, क्या होगा? आउटपुट में करंट क्लॉकवाइज, तो आउटपुट में करंट क्लॉकवाइज बना दिया, ठीक। इस डायोड की डायरेक्शन से निकल रहे हैं, ये डायोड अलाउ करेगी? ये डायोड, तो ये डायोड ब्लॉक कर देगा। तो रेजिस्टेंस से करंट किस डायरेक्शन में निकल रहा है? ये हमारा रेजिस्टेंस है, इससे करंट ऐसे निकल रहा है। कोई डाउट हो किसी को? इस साइड रेजिस्टेंस से अगर करंट फ्लो हो गया तो आपको आउटपुट मिल गया, ठीक। तो आउटपुट हमें मिल रहा है, तो ये था, इसके अक्रॉस आउटपुट हमें मिल गया। कोई डाउट? अब इसके बाद ये वाला आया, हाँ भाई ये वाला कैसे होगा? एंटी क्लॉकवाइज, दूसरे कलर से ले लेते हैं। तो ये ऐसे जा रहा है, कौन सी डायोड ब्लॉक करेगी इसे? ऊपर वाली, ये नहीं जाने देगी, ये डायोड जाने देगी करंट। तो करंट जा रहा है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, लोड के अक्रॉस, आउटपुट मिलेगा। क्वेश्चन मेरा ये है, ये आउटपुट में ये ऐसे दिखाऊं या ऐसे दिखाऊं? क्यों? ये मत कहना ऐसी बना रखी थी। आपसे आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ऐसे इनपुट कनेक्ट कर दिया, आउटपुट ले रहे हैं, आउटपुट कैसा मिलेगा? सेम, इन्वर्टेड, ठीक, हाफ वेव, फुल वेव या नल वेव? 5 आंसर होते हैं जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक। तो अगर ये वाली वेव ऐसे चली गई तो सेम हमें वेव मिल सकती है। ये ऊपर ही क्यों बनेगी, इसका रीजन मुझे चाहिए। डायरेक्शन ऑफ करंट। अब आप एक चीज देखिए, करंट ऐसे जा रहा है, तो रेजिस्टेंस से किस डायरेक्शन में करंट निकल रहा है? उसी डायरेक्शन में जो पहले निकला था। अगर ये उल्टा हो जाता तो मुझे नीचे बनाना पड़ता, ये उसी डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए ये वाला ऊपर बनेगा। ओके, इसकी एक साइकिल पूरी हुई, इसकी उतने टाइम में 2 साइकिल पूरी हो गई, क्योंकि आई होप आपको ग्राफ दिख रहा हो। तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी और इनपुट फ्रीक्वेंसी में रिलेशन, ठीक, दिस विल बी डबल। फुल वेव रेक्टिफायर में डबल होता है। क्वेश्चन लिखिए, if input is taken, if input is taken across A and C and output is taken across B and D, then the arrangement will act as half wave, full wave, null wave, half, full, null, same wave और inverted wave डिवाइस। अगर मैं इसमें इनपुट दूं तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? ये क्वेश्चन काफी पुराना और क्लासिक क्वेश्चन है। करें स्टार्ट?
ओके, देखिए सबसे पहले इनपुट कहां से ले रहे हैं, ए और सी से। तो मान लो ये करंट कैरिंग वायर है, करंट ए से आया, सी से निकला, हाफ साइकिल, सी से आया, ए से निकला। कोई डाउट किसी को? और आउटपुट किसके क्रॉस ले रहे हैं, बी से डी। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो, मैंने बी से डी क्या लगा दिया, बल्ब लगा दिया। आइए वापस से देखिए, सबसे पहले ए से इनपुट आएगा, सी से निकलेगा, फिर वापस हाफ साइकिल में ऐसे होगा। तो मैंने क्या किया, ये इनपुट वोल्टेज ले ली फॉर रेफरेंस, ठीक। अब मान लो करंट ए से आ रहा है, सी से जा रहा है, ये वाली साइकिल है। हाँ भाई, करंट यहां से आया, नीचे जा सकता है? आई होप आपको पता हो, यहां से आया, यहां से निकलना है, तो रास्ता उसी साइड रखना। यहां से आया, कहां जाएगा, ऊपर, ऊपर गया, फिर इस साइड नहीं जा सकता, नीचे जाएगा, फिर कोई कहे पीछे चला जाए, ठीक है, नीचे आया, फिर ऐसे, फिर ऐसे। क्या मैं कह सकता हूं करंट ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे, ऐसे निकल गया, ये करंट का पाथ है, अगर यहां से समझाऊं तो। कोई डाउट किसी को? तो क्या बल्ब ऑन होगा? अगर बल्ब ऑन हो गया, वोल्टेज मिल गई, तो आउटपुट मिलेगा, तो आउटपुट मिल रहा है। तो लेट जस्ट से ये आउटपुट वर्सेस टाइम है, ठीक। अब उल्टा आइए, अब करंट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, करंट ऐसे जा रहा है, तो क्लॉक एंटी क्लॉक का यहां कोई सेंस नहीं होगा, क्योंकि लूप पूरा नहीं दे रखा मैंने। तो यहां से करंट आ रहा है, यहां से करंट आया, नीचे, ऊपर, इस साइड, नीचे, फिर वापस इस साइड और बाहर निकल गया। कोई डाउट? यहां पे देखिए, तो अगर करंट यहां से आ रहा है, ध्यान से देखो, ऐसे, ऊपर, नीचे, ऐसे, ऐसे, करंट ऐसे बाहर निकलेगा। कोई डाउट? वोल्टेज आएगी, ये वोल्टेज ऊपर बनाऊं या नीचे बनाऊं? तो दोनों केसेस में रेजिस्टेंस से, लोड से नीचे करंट जा रहा है, तो वोल्टेज सेम डायरेक्शन में रहेगी, ठीक। तो यहां पे ये आ गया, बताओ नल्लो क्या आंसर आएगा? मैं कह रहा था नल ओ वेव आएगा या और कोई वेव आएगा, ठीक। तो यहां पे हमारा आंसर है फुल वेव रेक्टिफायर। एक फुल वेव रेक्टिफायर की तरह एक्ट करेगा, और टाइम पीरियड क्या होगा, T/2, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डबल होगी। बात आई समझ में? नेक्स्ट लिखिए इसके बाद, in the previous question, if input is taken across BD, if input is taken across BD and output across AC, then ट्राई करो बच्चों, आपके अकॉर्डिंग क्या होगा अगर इसका उल्टा कर दें, तो कौन सा डिवाइस होगा? Can I start? Anyone? Okay. आइए, लेट जस्ट से पहले बी से करंट आया, जाएगा? जाएगा? जा ही नहीं पा रहा करंट, तो आउटपुट मिलेगा? तो इस वाले में हमें आउटपुट नहीं मिल रहा, फ्लैट। अब डायरेक्शन उल्टी कीजिए, अब करंट को यहां से आने दीजिए,
तो करंट नीचे से आ रहा है, दोनों रास्ते से जाएगा, बीच में बल्ब है, फिर ऐसे ऐसे। ध्यान से देखो बच्चों, ये बल्ब क्या बन गया, व्हीटस्टोन ब्रिज। थोड़ी देर के लिए मान लो डायोड्स में रेजिस्टेंस है, थोड़ा थोड़ा है, सारी डायोड्स कैसी हो जाएंगी, आइडेंटिकल। व्हीटस्टोन ब्रिज अब तो दिख रहा होगा ना, और किसी को नहीं दिख रहा तो इसे शॉर्ट सर्किट भी कहते हैं, एक ही वायर से जोड़ना। तो इसलिए आउटपुट कितना मिलेगा, 0। सो दिस केस इज अ नल वेव, इसमें आउटपुट नहीं मिलेगा। कुछ आया समझ, आया क्या? तो इसी बात पे नेक्स्ट हेडिंग डालो, डालिए फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट क्यों, यहां फिल्टर नहीं लगा सकते, यहां AQI अच्छी है इसलिए। हाँ तो बच्चों, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह बिना कहे पूरा बना लो, ये वाला लास्ट में बना लेना है। चलो ये वाला बना ही लो, अब तुम इतना कह रहे हो तो। हाँ भाई, कट सॉरी कट नहीं, एक्शन। देखें, सबसे पहले हमारे पास एक फुल वेव रेक्टिफायर की प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है, फ्लक्चुएशन। आप ध्यान से देखो, ये क्या है, दीज डॉटेड लाइंस आर आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। अगर आपको ऐसा आउटपुट मिलेगा जिसमें करंट एकदम से 0 से पीक में जा रहा है, तो ये डीसी तो है बाय डेफिनेशन, लेकिन ये डिवाइसेस को खराब कर सकता है। हमें यहाँ जो डीसी चाहिए वो कैसा चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। हमने जब भी डीसी के ग्राफ बनाए थे वो कुछ ऐसे थे। तो यहाँ इसमें जो रिपल्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, इन्हें हमें कम करना है। तो हम क्या करेंगे, लोड के साथ या तो पैरेलल में कैपेसिटर लगा देंगे या सीरीज में इंडक्टर लगा देंगे, दोनों में से कोई भी एक काम कर सकते हो आप। तो आई थिंक पिछले से पिछले साल नीट में क्वेश्चन आया था कि फिल्टर सर्किट का काम कौन करता है, तो आंसर कैपेसिटर था। अब वापस आइए, देखें हो क्या रहा है, ये आपके पास इनपुट आया, इनपुट से क्या बना, ये आउटपुट बना, ये आपका आउटपुट है, इसमें किसी को प्रॉब्लम? अगर मैं यहां कैपेसिटर नहीं लगाता तो ये आउटपुट होता। अब मैंने कैपेसिटर लगा दिया, देखो क्या होगा, 0 से मैक्सिमम, यहां तक वोल्टेज मैक्सिमम हो गई। तो ये किसको मिली, R और L दोनों को, क्योंकि दोनों पैरेलल में। Q इज इक्वल टू CV, कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया। अब वोल्टेज कम होने लग गई, यहां से जो वोल्टेज आ रही है वो कम होने लग गई। वो कम होगी तो इसके अक्रॉस वोल्टेज गिरेगी, लेकिन कैपेसिटर ने कहा कि इसने एनर्जी स्टोर कर ली, Q स्क्वायर अपॉन 2C या हाफ CV स्क्वायर, इसने एनर्जी स्टोर कर ली। जब इनपुट साइड से कम वोल्टेज आएगी, ये कैपेसिटर क्या करेगा, रेजिस्टेंस को अपनी एनर्जी दे देगा। तो कैपेसिटर रेजिस्टेंस को अपनी एनर्जी का पार्ट देने लग गया। ठीक, ये नीचे जा रहा था, कैपेसिटर अपनी एनर्जी का पार्ट दे रहा है। जब तक कैपेसिटर की एनर्जी कम हुई, तब तक यहां जो इसके पास वोल्टेज आ रही है वो फिर से ज्यादा हो गई, कैपेसिटर फिर पूरा चार्ज हो गया। फिर ये वोल्टेज कम हुई, कैपेसिटर अपनी एनर्जी का पार्ट रेजिस्टेंस को देने लग गया, फिर कैपेसिटर को एनर्जी मिली, फिर एनर्जी मिली, फिर एनर्जी मिली, और वो ऐसे डिस्चार्ज भी होता रहा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि रिपल्स तो हैं, ये रिपल्स हैं इस टाइप से, ठीक है, रिपल्स हैं, लेकिन ये रिपल्स उतनी बुरी नहीं है, इतने वाली। ठीक है, तो फिल्टर सर्किट क्या करता है, रिपल्स को फिल्टर आउट करता है, ये जो ज्यादा वाइब्रेशन हो रही है इन वाइब्रेशंस को कम करता है। याद रह जाएगा। पंखे में कैपेसिटर का काम नहीं पता बच्चे, एग्जैक्टली मुझे, मे बी ये हो सकता है। ठीक है,